और हमारा हिमाचल प्रदेश का ये यूनिट जो है, ये प्रमुख रूप से कार्य करती है। विशेष तौर पर हम लोग गरीबों के प्रति, किसानों को और बागवानों को हम लोन ऋण मुहैया कराते हैं। पूर्व में पिछले अ, नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। लगभग 3.5 वर्ष पहले हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी हाईकमान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3.5 वर्षों में कई क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो कि जो वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं, यूथ हैं या कर्मचारी हैं, उनके प्रति पूर्ण संवेदना के साथ काम किया, जिसमें ओपीएस, सूखाश्रय और जो हमारा आपदा के दौरान 1,30,000 से जो घरों की राशि थी वो बढ़ाकर 7 लाख की, ये प्रमुख हैं। और जो एमएसपी थी, ये भी प्रमुख रूप से अ, मुख्य कार्य के रूप में गिना जाता है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। जब मुझे और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बैंक में काम करने का चेयरमैन के रूप में मौका दिया, और जब मुझे इस बैंक का चेयरमैन बनाया गया, तो ये जो बैंक था, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से ये बैंक जो था वो घाटे में चल रहा था। इट वाज़ ए सिक ऑर्गेनाइजेशन। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमने कई इसमें बदलाव किए। बीच में ऐसा दौर आया कि केंद्र सरकार ने इस बैंक को बंद करने, लिक्विडेट करने की जो प्रपोज़ल थी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को भेजी। परंतु हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि उन्होंने इसमें अपनी सरकार की ओर से रजामंदी नहीं दी। परंतु इस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए की गारंटी जो थी, वो मुहैया करवाई। साथ ही जो हमारे कुछ एक कृषक थे, अ अ, वो भारी लोन के तले जो थे वो दबे थे इस बैंक में, और अलग-अलग जगहों से ये डिमांड आई कि कृषकों के बारे में कुछ सोचा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग-अलग अधिकारियों से, बैंकों से प्रपोज़ल मँगाई कि हम कृषकों के लिए क्या रियायतें दे सकते हैं। सबसे बड़ी रियायत जो थी वो पिछले वर्ष जिसकी घोषणा हमारे बजट में विधानसभा का जो बजटरी सेशन था, उसमें ये घोषणा की गई कि हम किसानों का 50% जो जो इंटरेस्ट पार्ट है, उसको हम माफ़ करेंगे। इसकी अप टू 3 लाख, और सिर्फ़ कृषि लोन का। तो 1 वर्ष में, पिछले 1 वर्ष से ये प्रपोज़ल चल रही थी, और अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया, और 3 लाख तक का जो कृषि लोन होगा, हम उसमें 50% की रियायत जो है वो कृषकों को देंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा जो स्टेट का बैंक है, उस बैंक के साथ-साथ हमारा एक प्राइमरी बैंक है, जिसको कांगड़ा प्राइमरी बैंक के नाम से वो जाना जाता है। वो 3 जिलों में काम करता है, और 9 जिलों में हम स्टेट एसएआरडी भी काम करता है। लगभग इसमें 6300 जो अकाउंट्स हैं, वो सेटल किए जाएँगे, और 50 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा है, जिसमें लगभग 24 करोड़ का जो वहन है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और एक मुश्त जो है, अगर लोन लोन अकाउंट सेटल किए जाते हैं, तो मूलधन के साथ-साथ हमें लगभग 200 करोड़ के आसपास का बैंक को फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही
लगभग 6300 जो अकाउंट होल्डर हैं, वो भी भारी जो उनके ऊपर एक ऋण था, वो भी खत्म किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जब मैंने कार्यभार संभाला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात और आई कि हमारा जो बैंक है, जब वो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं तो उनके घरों में ढोल वगैरह पीटे जाते हैं और अ, उनको ज़बरदस्ती जो है लोन पे करने के लिए बोला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता उन परिवारों के प्रति भी रही और हमने इस प्रथा को बंद किया। और इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी एक विचार था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि किसी की प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे हम। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की है कि किसी आदमी की प्रॉपर्टी को अ, जब तक बहुत हद ना हो जाए, हम किसी की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर रहे हैं। परंतु हम डे बाय डे कई स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं। ये 3 लाख तक की जो स्कीम है, उसके अलावा एक और हमने 2 और स्कीमें ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट जो है, वो माननीय जिसके हमारे बैंक के जो कस्टोडियन हैं आरसीएस, उनकी अनुमति के चलते हम 2016 तक के जो केसेज़ हैं, उसमें भी हम रियायत दे रहे हैं। एट ए टाइम आज हम घोषणा करते हैं कि आज से हमारे बैंक में आने वाले 6 महीनों के लिए हम 3 स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं, वो फ़ायदा लेंगे और हम अपने स्टाफ की ओर से पूरे आक्रामकता के साथ इन 6 महीनों में सारे लोन को सेटल करने की कोशिश करेंगे। जो 3 साल की जो गतिविधियाँ की हैं, मैं बड़े गर्व के साथ आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि इन 3 वर्षों में पिछले वर्ष में हमने पिछले सारे घाटे खत्म करके हम अपने बैंक को फ़ायदे में ले आए हैं, जो बैंक पिछले 10 वर्षों से घाटे में चल रहा था। ये संभव हो पाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी कार्यशैली और उनके मार्गदर्शन से। एक बात, अगली बात ये मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हमारा बैंक जो कृषि बैंक लगभग 16 के करीब पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। आज के समय में हमारा जो बैंक है, हिमाचल प्रदेश कृषि ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश, हेड ऑफिस एट शिमला, हिंदुस्तान में डिपॉजिट्स में नंबर 1 स्थान पर जो है वो आया है इन पिछले 3 वर्षों में। ये हमारी मुख्यतः गतिविधियाँ रही हैं और आप लोगों के माध्यम से ये हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। 3 स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं और एक मुख्यतः स्कीम जो है वो कृषकों के लिए है, जिनका 3 लाख तक का लोन है। उसमें 50% जो इंटरेस्ट पार्ट है, हम उसको माफ़ कर रहे हैं, जिसका वहन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी आने वाले समय में। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी, संवेदनशीलता थी गरीबों के प्रति। अ, यही मुझे आपके साथ कहना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से ये जो स्कीम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और सभी लोग जो है इस स्कीम का फ़ायदा लेंगे। इसके अलावा 2 और स्कीमें हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 2016 तक के जो लोन केसेज़ हैं, जिसकी जो प्रोविज़निंग वो हम कर चुके हैं। मतलब अ, हम नाबार्ड हमें रेगुलेट करता है, जो नाबार्ड हमें पैसा देता है, उसकी जो प्रोविज़निंग है, उसकी पेमेंट 2016 तक जो है बैंक नाबार्ड को कर चुका है। उसमें भी हम इंटरेस्ट पार्ट में लोगों को फ़ायदा उसमें 25% तक का फ़ायदा हम दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि उसमें भी लोग आगे आएँगे और अपना जो दायित्व है निभाएँगे और जो उनके ऊपर ऋण है, उसको जल्दी से जल्दी सेटल करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे आपसे बोलना था। जो हम 3 लाख तक की स्कीम जो हम लॉन्च कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के तहत, वो कृषि लोन है। जिन लोगों ने कृषि क्षेत्र में कोई भी लोन 3 लाख तक का लिया है, उसमें जो इंटरेस्ट इनकर हुआ है, उसका 50% जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अ, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्कीम दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कृषकों के प्रति संवेदना के चलते। लगभग जो 6319 लोगों को इसका फायदा होगा, जिसमें 5000 अकाउंट जो है, हम जो 9 जिलों में काम करते हैं SARDV हमारे अकाउंट हैं, और 1300 के लगभग जो हमारा कांगड़ा प्राइमरी बैंक जो 3 जिलों में कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में काम करता है, उनके अकाउंट जो है वो सेटल किए जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर कोई संस्थान घाटे में चलता है तो वो प्रबंधन भी जिम्मेवार होता है और सरकारें भी जिम्मेवार होती हैं। तो पूर्व में सरकार की ओर से कोई ऐसी सख्ती बैंक में नहीं की गई, या प्रबंधन के द्वारा ऐसी कोई सख्ती नहीं की गई, और जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे उनके बेनिफिट में कोई काम प्रबंधन द्वारा नहीं किए गए थे, जिसके चलते इसमें एंथुसियाज्म आता और बैंक अच्छे तरीके से काम करता। जहाँ तक हमारी बात है, हमने पिछले 3 वर्षों में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी हमने प्रमोशंस भी की हैं, उनके हमने एरियर्स भी पे किए हैं, और जो लोग एक जगह पर, एक स्थान पर अप टू द मार्क कार्य नहीं किए गए थे, उनको हमने इधर-उधर शिफ्ट किया, और एक विजिलेंट तरीके से जो कार्य प्रणाली थी वो प्रबंधन ने अपनाई, जिसके चलते हमारा जो लोन भी बँटा और हमारी जो रिकवरीज़ थी वो भी अप टू द मार्क हुई, और बैंक की जो बैलेंस शीट है वो पिछले 10 साल के घाटे जो थे वो तो पूरे किए, और हम लोग फ़ायदे में भी आए। इसके लिए अगर हम विशेष तौर पर अगर धन्यवाद करना चाहें, तो हमारे जो एम्प्लॉयी कर्मचारी वर्ग हैं वो भी ज़िम्मेवार हैं इसके लिए कि बैंक फ़ायदे में आया, और हमारे पूर्व में MD रहे सचिन कंवल जी, और वर्तमान में जो हमारे MD हैं हरीश गज्जू जी, उनकी जो कार्यशैली है वो भी बैंक के प्रति बहुत ही संवेदनशील और मार्गदर्शक के रूप में रही, और विशेष तौर पर हमारे जो मार्गदर्शक के रूप में आए, और बैंक की जो सिक्योरिटी थी उसको मजबूत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने पिछले वर्ष ही हमें 400 करोड़ की गारंटी जो थी वो बैंक को दी।